संगीत संध्या में उपस्थित नगण्य लेकिन सुधी श्रोतागण को मैं नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भी आदरणीय जयंत चतुर्वेदी जी, मेरे दीदी जी है जी सुषमा तिवारी जी और प्रमोद तिवारी जी बैठे हुए हैं, सुरेखा मर्दान जी, संजय बंदान जी मेरे दीदी जी बैठे हुए हैं। तो प्रमोद तिवारी जी, सुषमा तिवारी जी, प्रभात तिवारी जी, उदय शंकर तिवारी जी, इन सब तिवारियों के बीच में दो चौबे हैं, ज्ञानवी और मैं। और पिछले बार ये कार्यक्रम 15 अगस्त को हुआ था, पता नहीं क्या है, क्या ठंड का प्रभाव है या जो भी है, आज ऑडियंस का प्रभाव है, हाँ छुट्टियों में लोग बाहर भी गए हुए हैं, जो भी है सुधी श्रोता हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। पिछले बार एक छोटी सी बात मैंने रखी थी कि मनुष्य के जीवन में जो 4 अवधाएं होती है, वैसी 4 अवधा इस हमारे हिंदी फिल्मी संगीत की थी, जो 40 के दशक में जिसका जन्म हुआ, 50 के दशक में उसने किशोरावस्था पाई, 60 के दशक में वो पूरे शबाब पे युवावस्था में था, 70 के दशक में उसकी वृद्धावस्था आई और 80 के दशक में इसका इंतकाल हो गया, जिसके जनाजे को हम हुआ, कैसे हुआ, ये विचारणीय विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने शायद पिछली बार कहा था कि 70 के दशक में अमिताभ बच्चन के आने के बाद एक्शन फिल्में आई और वो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद बच्चन जी को दोष ज्यादा ही दे दिया। बहुत ज्यादा इसका अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि शुरुआती दौर के जो निर्माता निर्देशक थे, जो प्रोडक्शन हाउस थे, वो संगीत के इतने मर्मज्ञ थे और उस समय संगीत फिल्मों की आत्मा हुआ करती थी, पूरी तरह से डूबता था जो निर्माता है, निर्देशक है, संगीतकार के साथ। कंपोजिंग के समय कभी ऐसा ना हो कि संगीतकार ने अकेले बैठ के कोई गाना कंपोज कर लिया हो, वो साथ में प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो वो रहता था। तो बड़े फिल्म प्रोडक्शन जो शुरुआती दौर के रहे, उसमें बॉम्बे टाकीज, हिमांशु राय, देविका रानी जी, मिनर्वा मोहितो, सोहराब मोदी जी, वी शांताराम, और उसके बाद फिर दूसरा युग आया जिसमें राज कपूर, B.R. चोपड़ा, के आसिफ, महबूब खान, इन सभी की फिल्मों में आप देखिए संगीत इनकी आत्मा होती थी। गुरुदत्त साहब, इनकी फिल्मों में एक नया दौर जो 70 के दशक में चालू हुआ, पैरेलल सिनेमा का, क्लासिकल मूवीज जिनको कहते हैं, उसमें संगीत जो है पूरी तरह से हट गया, संगीत को हटा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लासिकल फिल्में मणिकौल या श्याम बेनेगल या आपके इन लोगों ने द्वारा लाई गए, गोविंद निलानी, यही नहीं थे क्लासिकल फिल्मों के निर्माता, शुरुआत तो इन्होंने नहीं की थी। क्लासिकल फिल्में उस समय भी बनी थी जब 2 बीघा जमीन बिमल रॉय ने बनाई, वो भी एक क्लासिकल फिल्म थी, लेकिन संगीत की जगह उसमें थी। जागते रहो, तीसरी कसम क्लासिकल फिल्म में थी, संगीत का स्थान उसमें था। जागते रहो में और कुछ नहीं थे, भांगड़ा का सीक्वेंस डाल के इतना सुंदर भांगड़ा उसमें गवाया गया तो आज तक वो अमर हो गया। तीसरी कसम में तो खैर बात ही बात, कहने जाने। तो ये क्लासिकल मूवीज, लेकिन क्या हुआ, विचारणीय प्रश्न यह है कि उस समय के जो निर्माता थे वो एक आइडियोलॉजी जिसको फॉलो करते थे, वो जो शुरुआती दौर थी, वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा थी राष्ट्रवादी विचारधारा। सोहराब मोदी की फिल्में देखिए, फिर B.R. चोपड़ा साहब जब आए ना, तो एक समाजवाद का दौर आया, सोशलिज्म आया। सोशलिज्म में मजदूरों के हक की बात हुई, नया दौर पूरी तरह से मजदूरों के हक पर बनी एक सोशल फिल्म थी, वो पूरी तरह से समाजवाद का मैसेज लेके गई, लेकिन उसमें संगीत का स्थान था। वो समाजवाद जो था, आज के जो वामपंथी निर्देशक और निर्माता जो आए, मणिकौल से लेकर गोविंद निलानी तक और अभी अनुराग कश्यप तक, ये जो वामपंथी विचारधारा आई, ये शायद मुगलों की विचारधारा से प्रेरित थी, जो संगीत को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाया, उन्होंने संगीत को बाहर कर दिया फिल्मों से। तो हम तो हिंदू लोग हैं, पुनर्जन्म में हमारी आस्था है, पूरा विश्वास है। हम जब इनको श्रद्धांजलि देते हैं पुराने गायकों को, पुराने संगीतकारों को, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े संगीतकार, ऐसा नहीं है कि खेमचंद प्रकाश, ऐसा नहीं है कि सी रामचंद्र, ऐसा नहीं है कि S.D. बर्मन, हेमंत कुमार, ये आज नहीं है, लेकिन वो डेडिकेशन, वो डिवोशन जो था, उसकी परख करने वाले निर्माता और निर्देशक हुआ करते थे। मैं कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू नौशाद साहब का देख रहा था। साहब, हर किसी को देखना चाहिए, आप यूट्यूब में डालिए नौशाद अली ऑन बड़े गुलाम जी। मुगले आजम में जो उन्होंने गवाया, उसकी बात हुई तो कियासिफ से उन्होंने बोला, हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जो गाना तानसेन के ऊपर फिल्माना है, इसको कौन गाएगा। नौशाद साहब ने कहा कि आज के जमाने का तानसेन तो सिर्फ है, एक ही आदमी है, वो है बड़े गुलाम अली। उन्होंने कहा कि आप
उनसे ये गाना गवाइए, तो बोले वो तो गाते नहीं फिल्मों के लिए, तो बोले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलूँगा उनसे बात करना। पूरे उसको बताया उन्होंने, तो दृश्य को पूरा जीवंत कर दिया है नौशाद साहब ने, कि आसिफ साहब का स्टाइल बताया कि वो सिगरेट पीते थे और यूं जो है गुल चढ़ाते थे। बोले उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, हम चलेंगे। ये गुलाम अली साहब के पास गए, बड़े गुलाम अली साहब को बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत ऐतिहासिक फिल्म बन रही है जो दोबारा कभी नहीं बन सकती, और तानसेन के ऊपर गाना फिल्माना है, हम आपकी आवाज चाहते हैं। तो बड़े गुलाम अली खान साहब बोले भाई मैं तो फिल्मों में गाता नहीं हूँ, कोई संगीत सम्मेलन हो, कोई सभा हो, आप बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, मैं गा लूंगा, लेकिन फिल्मों में तो मैं नहीं गाता। के आसिफ साहब ने बस यूं सिगरेट की गुल झड़ाई, कहा गाना तो आप ही गाएंगे, गाना तो आप ही गाएंगे। गुलाम अली खान प्रभु भाई बोले यार कौन है आदमी, किससे बात कर रहे हैं आप, इसका तारुफ तो कराइए है कौन। बोले ये के आसिफ निर्माता निर्देशक है। तो गुलाम अली खान उनको नौशाद साहब को लेकर बालकनी में चले गए, और वहां उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखो ये आदमी बड़ा जिद्दी और अजीब लगता है मुझे, तो मैं क्या करूं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं गाने का। तो बोले साहब आप अगर गा देंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। तो बोले मैं ऐसी बात कर देता हूं कि ये माने ही ना और भाग जाए यहाँ से। तो बोले उसके लिए आप स्वतंत्र काम कर लीजिए। वापस आए, उन्होंने कहा ठीक है गाना तो मैं गाऊंगा, 25,000 रुपये दूंगा। उस समय रफी, मुकेश, मन्नाडे जैसे गायक जो है वो 500 से 1000 रुपये लिया करते थे गाने का। 25,000 रुपये बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा, और के आसिफ साहब ने निकाल के 10,000 की गड्डी रख दी, बोली ये लीजिए एडवांस, गाना आप गाएंगे। और उसके बाद वो गाना पिक्चराइज हुआ साहब। वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ, जब गाने की रिकॉर्डिंग चालू हुई, तो बड़े गुलाम अली खान साहब बोले कि मुझे आप वो ये क्या ये शूटिंग इसकी हो चुकी है? उन्होंने कहा शूटिंग हो गई है, ये सीक्वेंस। बोले नहीं सिचुएशन देखिए, सीक्वेंस में नहीं गाऊंगा, मुझे फिल्म दिखाई है। बोले फिल्म चलते रहेगी और मैं गाऊंगा। तो आप देखिए उसमें जो कैमरे का जो क्लोजअप है, जो लॉन्ग शॉट है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी वॉइस है बड़े गुलाम अली साहब की। ये डेडिकेशन, ये डिवोशन जो है, इसके पुनर्जन्म की कामना के साथ साथ हम मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे साहब। रफी साहब जैसा विनम्र और नम्र जितने बड़े गायक थे उससे कई बड़े आदमी थे। उसकी तकलीफ नवोदित गायकों को भी होती थी कि अंतिम दौर में भी जब 25,000 से 50,000 रुपए तक लोग जब गायक लिया करते थे, किशोर दा को आप सभी जानते हैं कि पैसे के मामले में पहले एडवांस आ जाए, उसके बाद में स्टूडियो जाऊंगा, ये चलता था किशोर दा का। लेकिन रफी साहब ऐसे थे कि उस जमाने में भी अगर कोई छोटा निर्माता निर्देशक आ गया और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि ये गाना आप ही से गवाना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो 10,000 15,000 में गा देते थे। उसका भुगतान जो है नवोदित गायकों को होता था। लेकिन उसके बावजूद रफी साहब अमर हैं, वो अमर रहेंगे। ये संगीत जो चला गया है पिछले 4 दशकों का, जो उसके पुनर्जन्म की कामना के साथ साथ आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि जिस तरह से आपके इस ग्रुप का 17 साल के बाद पुनर्जन्म हुआ, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस शताब्दी में, इस सदी में वो संगीत जो है उसका पुनर्जन्म। आपका बहुत बहुत आभार मान लिया आप सभी और